मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं मायके आने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सीधा ससुर जी से ही बात करूंगी। बहुत हो गई उनकी मनमानी। भला ये भी कोई बात हुई? मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो हैं कि मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं। इतना भी क्या अकड़ू होना इंसान को। रंजना अपनी मम्मी से बोली, बेटा तू हमारे लिए अपना ससुराल खराब मत कर। अभी शाम तक तेरा भाई पहुंच जाएगा, तब तक मैं संभाल रही हूँ ना। पर अगर समधी जी तैयार नहीं है तो वहां जबरदस्ती मत करना। वैसे भी आजकल बहुओं की माँ बदनाम होती है कि वो उसका घर नहीं बसने देती। रंजना की मम्मी ने उसे समझाकर फोन रख दिया। आखिर उन्हें अपने पति को भी तो संभालना था, जो इस समय अस्पताल में एडमिट हैं। आखिर था तो एक छोटा सा ऑपरेशन ही, लेकिन मम्मी तो अकेली थी। रंजना हिम्मत करके अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चल दी, पर उसके पैर उसी समय ठिठक गए जब अंदर से सासू माँ की आवाज उसे सुनाई दी। वो ससुर जी को समझा रही थी और ससुर जी चुपचाप सासू माँ की बात सुन रहे थे। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। भला ससुर जी को भी कोई समझा सकता था? उसे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तक तो रंजना के सामने उसके ससुर जी की इमेज यही थी कि वो बहुत ही अक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। अगर किसी चीज को ना कह दें तो हाँ करवाना बहुत मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है। इस घर में ससुर जी का ही सिक्का बोलता है, पर आज पता चला कि सिक्का ससुर जी का नहीं सासू माँ का चलता है। ससुर जी तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं हैं, बल्कि सासू माँ उनसे बुलवाती हैं। सासू माँ जैसे चाबी भर देती हैं, वो उन्हीं की जबान बोलते हैं। कितनी अच्छी इमेज बनी हुई थी रंजना के सामने उसकी सास की। माँ जी बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, ज्यादा कुछ कहती नहीं है, पर आज उस इमेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। भला कोई इंसान ऐसे दो चेहरों के साथ कैसे जी सकता है? बोलना है तो खुद सामने बोलो, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना तो गलत बात है। खैर, रंजना को इस घर में आए हुए अभी 1 साल ही तो हुआ था, जब उसकी शादी इस घर के बड़े बेटे विपिन के साथ हुई थी। घर में सास रोहिणी जी, ससुर विजयराज जी और एक देवर अजीत और एक ननद तानिया थी। पति विनोद की जॉब बाहर थी, इसलिए वो बाहर ही रहता था। महीने में 1 बार आता था, वो भी 2 दिन के लिए। रंजना यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी, क्योंकि ससुर जी ने शादी के बाद उसे जाने ही नहीं दिया, ये कहकर कि पहले अपने रीति रिवाज को, अपने घर को समझो, पति के साथ तो फिर पूरी जिंदगी रहना है। रंजना जब भी विनोद के साथ जाने के लिए पूछती या मायके 8-10 दिन रहकर आने के लिए पूछती, तो सासू माँ ये कहकर मना कर देती कि तुम्हारे ससुर जी ने मना किया है। कहीं पापा जी मम्मी जी को 2 बातें न सुनाएं, ये सोचकर रंजना मन महसूस कर रह जाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब देवर और ननद ने ये पूछा कि भाभी आप हमारे साथ बाजार चलोगी क्या, तो भी रोहिणी जी मना कर देती। कहते कि तुम्हारे पापा जी को पसंद नहीं है बहू का यूं बाहर जाना। देखो मैं ही कहीं नहीं जा पाती, कहीं भी जाना होता है तो तुम्हारे ससुर जी के साथ ही जाती हूँ। आखिर वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। अब सासू माँ तो ससुर जी के साथ चली जाती थी, लेकिन रंजना तो इसी घर में रहती है। उसका पति यहाँ कहाँ है जिसके साथ वो बाहर जा पाए? महीने में 2 दिन के लिए आता है, उसमें भी कभी पापा जी को लेकर तो कभी मम्मी जी को लेकर जा रहा होता है। लेकिन आज तो उसके पापा की तबीयत खराब थी, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। भैया भी घर पर नहीं था, बाहर गया हुआ था, उसे भी शाम तक ही पहुंचना था। रंजना ने रोहिणी जी से पूछा तो रोहिणी जी ने कहा, मैं तुम्हारे पापा जी से पूछकर बताती हूँ, तब तक तुम नाश्ते की तैयारी कर लो। कहकर सासू माँ कमरे में चली गई। नाश्ता बनते बनते सासू माँ कमरे से बाहर निकल कर आई। तब रंजना ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मम्मी जी पापा जी ने क्या कहा, क्या मैं चली जाऊं? रोहिणी जी ने उदास होते हुए कहा, तुम्हारे पापा जी ने मना कर दिया है, कह रहे हैं कि अपेंडिक्स का ही तो ऑपरेशन है, तुम जाकर क्या करोगी? और डॉक्टर सब कुछ संभाल ही लेते हैं आजकल हॉस्पिटल में। मैंने तो बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो माने ही नहीं, उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गए। आखिर रंजना मन महसूस कर रह गई। लेकिन जब मम्मी का दोबारा फोन आया, तब रंजना ससुर जी से ही सीधी बात करने के लिए उठकर उनके कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी कमरे में हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर ठिठक गए। ससुर जी सासू माँ से कह रहे थे, अरे वो जाना चाहती है तो जाने दो ना, उसकी मम्मी अकेली हैं, कम से कम रंजना के वहां होने से उन्हें थोड़ी हिम्मत तो मिलेगी, और फिर जवान खून है,
किसी चीज की जरूरत भी पड़ी तो भाग भाग कर संभाल भी लेगी। समधन जी कहाँ भागती फिरेंगी? अरे ऐसे कैसे भेज दूं? घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होता अब घर का काम। और फिर डॉक्टर है ना संभालने के लिए, वो कौन सा वहां जाकर डॉक्टरगिरी करेगी? आजकल तो सब कुछ हॉस्पिटल में ही मिल जाता है। पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली बात है। अरे तो आज के लिए घर तुम संभाल लेना, नहीं तो तानिया भी तो घर में है। दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेना घर का काम। बहू के आने से पहले भी तो घर का काम होता था। अच्छा, बहू को क्या मंदिर में बिठाकर पूजने के लिए लाए हो? उसके होते हम दोनों क्यों काम करेंगी? अब ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो तुम। जैसी इमेज बना रखी है वैसे ही बनी रहने दो, नहीं तो इन आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है, सिर चढ़कर नाचेंगी। रोहिणी जी ने कहा। अरे तो मुझे क्यों बेवजह विलेन बना रखा है तुमने? हर बात मेरे कंधे पर रखकर क्यों बोलती हो? तुम जो कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। अरे हम बहू बेटे के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो बेचारा वहां परेशान होता रहता है, अपना खाना खुद बनाता है, सारे काम खुद करता है, और यहाँ बहू को तुमने घर के कामकाज के लिए रख रखा है। जाने ही नहीं देती हो उसे। ऊपर से आज वो इतनी परेशान है तो भी उसे जाने नहीं दे रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि बहू पलटकर अच्छे से जवाब दे दे। ससुर जी ने समझाने की कोशिश की। ज्यादा उसके लिए अपना दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। बहू है वो तुम्हारी, बेटी नहीं है। चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करो। जब मैं सब कुछ संभाल रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? और जवाब क्या देगी वो मुझे? 1 साल में तो कोई जवाब न दे पाई मुझे। आखिर सासू माँ ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहा तो ससुर जी चुप हो गए। रंजना का तो वहीं खड़े खड़े दिमाग घूम गया। 1 साल से वो इस घर में है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सास ऐसी है। बेचारे ससुर जी को अकड़ू खड़ूस समझती रही, पर यहाँ तो सास ने ससुर की जी की इमेज बिगाड़ रखी है। खैर हिम्मत कर रंजना ने दरवाजा खटखटाया। रंजना को यूं अचानक दरवाजे पर देखकर एक बार तो सासू माँ की भी जबान हलक में अटक गई, पर फिर हिम्मत कर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए था? जी मम्मी जी, मैं ये बोलने आई हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। शाम को भैया जब आ जाएगा तो वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे पापा जी को पसंद। रंजना ने एकदम से अपनी सासू माँ की तरफ देखा। बोलते बोलते सासू माँ चुप हो गई। रंजना सीधे ससुर जी से बोली, पापा जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी अकेली वहां परेशान हो रही हैं। अगर आप चलते तो और अच्छा होता। पापा को भी आपको देखकर हिम्मत मिल जाती। रंजना ने कहा तो ससुर जी ने सासू माँ की तरफ देखा। सासू माँ से कुछ कहते नहीं बना तो रंजना चुपचाप अपने कमरे में गई और तैयार होकर बाहर आ गई। उसने दोबारा ससुर जी से पूछा, पापा जी आप चल रहे हैं? तो ससुर जी भी उसके साथ साथ रवाना हो गए। पर इस घटना के कुछ दिनों बाद ही रंजना अपने पति के साथ रवाना हो गई। हालांकि सासू माँ ने रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर इस बार तो रंजना जान चुकी थी कि मना कौन कर रहा है। इसलिए सीधे ससुर जी से ही पूछने में उसने अपनी भलाई समझी, और ससुर जी के हाँ करते ही सासू माँ कुछ कह ही नहीं पाई।